ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 2 की कथा और साथ ही भगवत गीता अध्याय 2 कथा और महात्म्य। तो आप सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। और कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए, जिससे कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहिए, जिससे हम कथाओं को आपके लिए ला सकें। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। हमें भगवान गणेश की कथा हर कथा में सबसे पहले जरूर सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय। भगवान श्री गणेश ने मानव कल्याण के लिए कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया। पृथ्वी वासियों को असुर शक्तियों से बचाने के लिए उन्होंने अवतार लिए। आज आप सुनेंगे वक्रतुंड अवतार की कथा। शास्त्रों के अनुसार राक्षस मत्स्य मसुर के दमन के लिए गणेश जी ने वक्रतुंड का अवतार लिया। मत्सर असुर शिव जी का परम भक्त था। उस राक्षस को शिव जी से अभय होने का वरदान प्राप्त था। वह वरदान पाने के बाद में उसने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार वक्रतुंड अवतार ब्रह्मा को धारण करना था। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के परमाद से ही राक्षस मत्सासुर का जन्म हुआ। मत्सासुर ने शुक्राचार्य की प्रेरणा और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया और इसी के फलस्वरूप शिव जी ने उन्हें अभय होने का वरदान दिया। इसी वरदान के बल पर इसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सिर्फ तीनों लोकों पर ही नहीं, बल्कि कैलाश और बैकुंठ पर भी इस राक्षस ने अपना कब्जा जमा लिया। जब सबने देव गुरु शुक्राचार्य को निर्देश किया था, तो राक्षस से छुटकारा पाने के लिए सभी देवगण शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने उनसे गणेश जी का आह्वान करने के लिए कहा। सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय के साथ मिलकर वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का आह्वान किया। इस मंत्र के प्रभाव से पशुपति नाथ ने गणेश जी के वक्रतुंड अवतार को प्रकट किया। सभी देवताओं ने वक्रतुंड अवतार में मत्स्यासुर राक्षस से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कहा। तो गणेश जी ने इस अवतार में राक्षस को पराजित किया और मत्स्यासुर के साथ उसके दो पुत्र भी थे, जिनका नाम सुंदरपेय और विषपेय था। युद्ध में इसके दोनों पुत्र मारे गए। इस तरह युद्ध में हार जाने के कारण और अपने दोनों पुत्रों को खो देने से वह राक्षस गणेश जी का परम भक्त बन गया। इसके बाद गणेश जी ने देवताओं को निर्भय होने का वरदान दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, कई रूप हैं। कान्हा जी के भक्त अलग अलग स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। कोई श्याम कहता है, कोई मोहन, तो कोई गिरधर, कोई बंसीधर, तो कोई कान्हा कहता है, कोई कहता है ठाकुर जी। इसी प्रकार से भगवान के भक्त उन्हें अलग अलग रूपों में पुकारते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। इन सभी नामों में एक नाम है लड्डू गोपाल। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? यह कथा है ब्रिजभूमि की। ब्रिजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम कुंभन दास और कुंभन दास का एक पुत्र था, जिसका नाम रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते, पूरे नियम से भगवान की सेवा करते, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे प्रतिदिन कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान की सेवा का नियम भी हो जाएगा। और उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग तैयार कर चुके हैं, बस तुम्हें ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिया। अब जैसा उन्होंने कहा था, रघुनंदन ने वैसा किया। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया,
ठाकुर जी आओ और भोग लगा लो। उनके मन में बाल छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। उसने बार-बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। तो ठाकुर जी ने एक बार बोलने पर भी जब भोग नहीं लगाया, तो रघुनंदन तेज-तेज रोने लगा और जोर-जोर से रोते हुए भगवान को आवाज देने लगा, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। भगवान श्री कृष्ण तो भक्तों के अधीन रहते हैं। उनकी सरलता को देखकर प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हुए। ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। अब रात को जब कुंभन दास जी आए, तो उन्होंने लौटकर अपने बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया। अब कुंभन दास ने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा, तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा, शायद बच्चे को भूख लगी होगी, तो सारा भोजन इसने खा लिया होगा। लेकिन अब तो प्रतिदिन का नियम हो गया। कुंभन दास रोज भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस आकर प्रसाद मांगते, तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अब कुंभन दास को लगने लगा कि मेरा पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए, लड्डू खाने लगे। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट देखकर कुंभन दास जी से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाने लगी। वे लड्डू गोपाल कहे जाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आज आप सुनेंगे वासुदेव और देवकी के विवाह की कथा। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी के विवाह करके देवकी संग रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वे अपनी पुत्री को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने सैकड़ों रथ दिए थे जो सोने के बने हुए थे। कंस भी अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता, तो जब शादी करके वासुदेव के साथ विदा हुई, तो स्वयं उनके रथ के सारथी बने। वैदिक सभ्यता की प्रथा के अनुसार जब कन्या का विवाह होता था, तो उसका भाई अपनी बहन और बहनोई के साथ उनके द्वार तक उन्हें छोड़ने जाता था। जब कंस अपनी बहन और बहनोई को लेकर जा रहा था, तो इस शुभ समय में अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। ये बहुत ही मनोहर दृश्य था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी। उस ध्वनि ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। अपनी बहन और बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो यह सुनते ही कंस को धक्का लगा, उसे दुख हुआ, क्रोध आया। सोचने लगा, जिस बहन से मैं इतना प्यार करता हूँ, उसी की संतान मेरा वध करेगी। तो अत्यधिक क्रोध के कारण वे अपना आपा खो बैठा। उसने तलवार निकाली और देवकी से कहा कि देवकी, तुम जिंदा नहीं रहोगी, तुम्हारी 8वीं संतान कैसे होगी? मैं रक्षा के लिए तुम्हें मार सकता हूँ। तो यह कहकर कंस ने जैसे देवकी को मारना चाहा, तो वसुदेव ने कंस को रोक दिया। हाथ जोड़कर कहा, तुम ये अनर्थ मत करो, अपनी बहन को मारकर कलंकित मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती और ये आकाशवाणी भी सच ही होगी। मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं देवकी की सारी संतानें तुम्हें सौंप दूंगा। तो कंस ने अपने बहनोई वासुदेव के मुख से इस तरह का वचन सुनकर बहुत खुश हुआ और देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। आगे क्या हुआ, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माहत्म्य अध्याय 2 के आगे की कथा।
आपने पहले अध्याय में सुना कि श्री राधा जी गोलोक से भूतल पर किस प्रकार आई। आज आप सुनेंगे जिसमें श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उनके पास थे। इससे श्री राधा जी को क्षोभ हुआ। इस कारण विरजा वह नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से उत्पन्न हुए। राधा ने प्रेरक कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इनका विरोध किया। इस पर श्री राधा जी ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुए, तब श्री राधा पुत्र ब्रह से आकुल होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र लौटकर आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीन और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी बरह कल्प में गोकुल में अवतरित हुई। वे ब्रिज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने उन्हें रायणशूर वैश्य के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। श्री राधा ने अपना वहां पे छाया रूप छोड़कर स्वयं अंतर ध्यान हो गई। रायणसुर का उस छाया से ही विवाह हो गया। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई श्री रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। माता ने पुण्य वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात श्री राधा कृष्ण के वक्षस्थल में निवास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने राधा का दर्शन प्राप्त किया। फिर श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती और यशोदा श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए। उनकी पत्नी यशोदा, उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप सुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतरित हुई। कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक में वसुधा वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। ये संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र पौत्रों में वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा जी हैं, जो उनकी अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज अवस्था, रूप, गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके श्री कृष्ण का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वे पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्व संबंधी महोत्सव रचाया।
उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल को लेकर स्वयं खाया। श्री कृष्ण की पूजनीय है राधा और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं और भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म में ब्रह्मा जी ने, अनंत में वासुकी ने और सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्र गण, मनु, मनुपुत्र, देवेंद्र गण, मुनिंद गण, संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। महाराज को किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया। इस कारण वे मन ही मन दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई, परंतु श्री राधा जी से वर लेने के बाद उनका राज्य प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी की दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनकी अवैध कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में महाराज रतन विमान पर विराजमान होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती जी, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन था? किस वंश में उत्पन्न हुआ और ब्राह्मण ने उन्हें श्राप कैसे दे दिया? किस तरह राधा जी को पाकर वह उनके चरणाविंदों की रज को पाकर ब्रह्मलोक में चला गया? ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 6000 वर्षों तक तप किया और जिनका दर्शन पाना आपके लिए अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी जी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों की दृष्टि में कैसे आए? तीनों लोगों के सृष्टा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान पूजन विधि और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? ये सब बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, देवी, 14 मनु में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे भी ब्रह्मा के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया। मनु और शत्रुपा के पुत्र उतानपाद और उतानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिजा नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कर हुए जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राष्ट्रीय यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी पात्र ब्राह्मणों को दे दिए। यज्ञ आदि महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियां जो तेजपुंज से उद्भव होती थीं, ब्राह्मणों को बांट दी। फिर उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न और सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 101 लाख गौएं दान में देते। उन गौओं के सींग रत्नों से मढ़े होते। दुग्ध पात आदि सामग्री भी रत्न में थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराते। उन्हें प्रतिदिन भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते। पुआ, रोटी, चावल, अन्न, दाल, व्यंजन दही के साथ परोसे जाते। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय राजा सुयज्ञ की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते। सुंदरी यज्ञ के दिनों में और समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुयज्ञ भोजन किया। उन्होंने दक्षिण में इतने रत्न ग्रहण किए कि उन सबको घर तक ढोकर लेके जाने में उन्हें असंभव हो गया। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिए और कुछ रास्ते में छोड़ दिए। ब्राह्मण भोज के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को फिर से भोजन दिया। फिर अन्न की सहस्त्र राशियां शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय सिंहासन पर बैठे थे। उन सिंहासन पर रतेंद्र सार से निर्मित अनेक वक्र लगे हुए थे। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप था। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्य गण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, होठ,
तालु सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रतन सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से नहीं उठे। उस सभा में सभासद सभी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा-थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा, शीघ्र ही कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रसित हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हुआ। तो जो लोग वहां हंसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया। अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगा। व्यथित हृदय से के बीच से बाहर निकले। तब गुण रूपों वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज के प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुआ समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, अंगी, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, कृतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, सनक, सनंद, सनतन, ऋषि, पराशर। ये सभी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल और समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दिए। पार्वती जी, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विधान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही? सुमुखी उन मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट किया और कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। अतः विप्र, अब क्षमा करो, राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता पितर अग्नि भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्रवर, क्षमा करो और राजभवन को शुद्ध करो। तुलसी भी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखे, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। बस तुम्हारी जहां मौज हो वहां जाओ। राजा अपने कर्म दोष से उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा करो। पुलस मुनि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से और जो ब्राह्मण विद्या के मद से ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय नहीं, तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। ऋतु बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है, पुत्र पत्नी भी हीन हो जाती हैं। ये एक अटल सत्य है। अतः भगवान क्षमा करो और राजा के घर को पवित्र करो। तो प्रेम से बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महात्म्य का उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण विद्वान रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका की अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले और शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को
शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपोर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपोर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आसपास का स्वाभाविक और बैठ छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वह उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। उसके बाद देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो सकूं। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र की दृष्टि मुझ पर पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को पास आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम तो अभी अभिष्ट भोजन प्राप्त करोगे। मेरे इस शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से क्यों दौड़ रहे हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई और इसका क्या कारण है। यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इस महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देख मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने मुझे आकर प्रसन्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या से संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यह निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल पक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। सुकर्मा के यह वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास की आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा।
इसके बाद दीर्घ काल के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। में शीत उष्ण और राग द्वेष की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय के जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव था। मित्रवान कहता है, बानर राज को यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के बीच उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या को पा लिया है। हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा अद्वितीय अध्याय की प्रवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया। प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं ने द्वितीय अध्याय को पढ़ा था। उनसे उपदेश पाकर सुधा अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी जी, ये द्वितीय आख्यान का उपाख्यान कहा गया है, तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, द्वितीय अध्याय का पाठ हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो आप कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल
शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनिया कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी
जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी, कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी,
तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। सा भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो द प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्ति उवारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू माती है वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। अर्थ में गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।